गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत दो बैलों की कथा का पाठ 3 पढ़ा रहे हैं। दो बैलों की कथा पाठ में लेखक प्रेमचंद ने यह लिखना चाहा है कि जिस तरह से हीरा और मोती नाम के दो बैल अपने आप को बचाने के लिए क्रांतिकारी भावना धारण कर लेते हैं, इसी तरह से हमारे देश के भी क्रांतिकारी अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए प्रयास करते हैं। जिस तरह से हीरा और मोती अपने घर पहुंचने के लिए अर्थात धुरी काछी के घर पहुंचने के लिए प्रयासरत रहे। जब गया के यहाँ पर उनकी मारपीट हो गई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। हीरा सीधा था, लेकिन मोती ने कहा कि मैं इनको मारूं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। इस तरह से मोती क्रोधित हो रहा है। हीरा फिर समझाता है, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, हमें अपने मालिक को नहीं मारना चाहिए। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। दिल में ऐंठ कर रह जाने का मतलब हुआ कि उसे बहुत अधिक क्रोध आया, लेकिन अपने क्रोध को वो दबा कर रह गया। गया पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके साथी समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसला है। इसलिए मतलब अर्थात सही बात यही है कि हमें इस घटना को टाल जाना चाहिए। अब दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी बच्ची 2 रोटियां लेकर के निकली। अक्सर गांव में जब खाना बच जाता तो वो जानवरों को दे दिया जाता। इसी तरह से उस घर में से एक बच्ची निकली जो हाथ में 2 रोटियां लिए हुए थी। एक एक करके रोटी दोनों को उसने खिलाई। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इसको भूख तो शांत नहीं हुई, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अर्थात दोनों के मन में ऐसा लगने लगा या दोनों ने सोचा कि शायद इस घर में भी हमारा ख्याल रखने वाला कोई है, वहां भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता उठ गई थी। जिस तरह से वो उसे कष्ट मिल रहा था घर में, इसी तरह से बैलों को भी सूखा भूसा दिया जाता था तो उसे दया आ जाती थी और वो उनको रोटी खिला देती थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, हड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालू का 2 रोटियां खिला जाता। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। क्यों विद्रोह था? क्योंकि आखिर में वो मन में सोच रहे थे कि हमें यह सूखा भूसा क्यों दिया जाता है, हमसे काम भी करवाया जाता है और बदले में हमें सूखा भूसा दिया जाता है, आखिर क्यों? एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा से, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठा करके फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को ही फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाती है। अर्थात हीरा ने उसे समझाया कि औरत जात पर सींग नहीं चलाना, अर्थात औरत को नहीं मारना है। ये बात तुम नहीं जानते क्या? अर्थात वही मानवता के गुण कि हमें औरतों को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें मारना नहीं चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए। ये बातें प्रेमचंद ने एक जानवरों के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देती, बताओ तोड़ाकर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगी, पर रस्सी बहुत मोटी थी जो मुंह में नहीं आ रही थी। बेचारे बार बार जोर लगाते, लेकिन रस्सी को मुंह में नहीं दे पा रहे थे। सहसा घर का द्वार खुला, फिर द्वार खुला, वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगी।
क्योंकि वह रोज उनको रोटियां खिलाने आती थी, इसलिए उन बैलों को भी उससे प्रेम हो गया था, इसलिए वो सिर झुका करके उसको चाटने लगी। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, अर्थात इनको नाकों में नाथ डाल देंगे तो इनको आसानी से बस में किया जा सकता है। उसने गराव खोल दिए, गराव का मतलब रस्सी को खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े थे। उन्होंने सोचा कि यदि मैं भाग जाता हूँ, यदि हम दोनों भाग गए तो हो न हो किसी ने लड़की को यहाँ देख लिया होगा तो इस लड़की की मुसीबत आ जाएगी और हो सकता है इसी के ऊपर ये ब्लेम आ जाए कि तुमने बैल को क्यों खोला, फिर इस लड़की की पिटाई होगी। लेकिन क्या देखते हैं, मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा लड़की चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। वो सहसा लड़की को की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हीरा और मोती समझ गए कि लड़की ने अपने बचाव का रास्ता खोज लिया है, इसलिए उन दोनों ने भागना शुरू किया। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागने लगे। गया ने पीछा किया और भी तेज गए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेकर लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, इसलिए दोनों मित्र तेज रफ्तार में भागते चले जा रहे, सीधे दौड़ते गए, यहाँ तक कि उन्हें मार्ग का भी ज्ञान नहीं रहा कि किस रास्ते से वो झूली के यहाँ से आए थे। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका वह यहाँ पता नहीं चला। नए नए गांव मिलने लगे सब। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वहां से गया से के घर से और झूली के घर का जो रास्ता था वो भूल गई थी और भटक कर किसी दूसरे रास्ते की ओर चले गए थे। इसलिए अब वो खड़े होकर के सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ से उन्होंने कोई भी रास्ता गया झूली के घर का नजर नहीं आ रहा था। अब क्या करें? हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गई, तुम भी बेतहासा भागी, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ दें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते, कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर के उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को खेलने लगे। अर्थात जब उनका पेट भर गया तो दोनों आपस में खेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा न हो जाए तो वह किनारे हट गया। इस तरह से वो दोनों निकल वहां से भाग तो गए, लेकिन अब उन्हें कोई भी आश्रय नजर नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाएंगे। तभी वो क्या देखते हैं, अरे ये क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांकने लगे, क्योंकि अब वो दोनों समझ गए थे कि ये सांड है, हम दोनों को एक एक करके मारेगा। लेकिन अब दोनों ने ये निश्चय कर लिया कि हम दोनों को एक एक करके मारेगा, इससे तो अच्छा हम दोनों मिल करके ही इसको मारेंगे। उससे भिड़ना, जाल से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान कहाँ बचेगी। इन्हीं की तरफ आ रहा है इतनी भयंकर सूरत। मोती ने मुंह भाषा में कहा, बुरे फंसी, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है सांड, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ छूट करें। मैं आगे से रगड़ता हूँ, तुम पीछे से रगड़ो, अर्थात तुम आगे से उसको मारना, मैं पीछे से मारूंगा। जैसे वो फिर मुड़ेगा तो फिर मैं उसको मारूंगा, तुम भी पीछे से मारूंगा। इस तरह से वो बार बार होता रहेगा और हम दोनों में से किसी को भी नहीं मार पाएगा। तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग उसेर देना। जान जोखिम है पर दूसरा कोई उपाय नहीं है।
दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। संगठित शत्रुओं से लड़ने का मतलब सांड ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि दोनों मिलकर के उसके ऊपर प्रहार करेंगे। अतः सांड तो यह समझता था कि मुझे देखते ही और सब भाग जाएंगे, कोई एक बचेगा और जिसको हम आसानी से अपने बस में कर लेंगे। इस तरह से उसे एक साथ सारे शत्रुओं से लड़ने का अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा का झपटा मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो गिराने लगेगा। सांड चाहता तो एक एक करके दोनों को गिरा दें, पर दोनों ही साथ थे, उसे वह अवसर न देती थी। एक बार सांड चिल्लाकर हीरा का आन करने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर फिर गिरा। हीरा ने दूसरे पैर से साफ सींग चुबो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही दे। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर प्रहार नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसे मारना चाहिए कि फिर ना उठे। इस तरह से उन दोनों ने मिल करके सांड को भी परास्त कर दिया।